गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने प्रिपरेशन करी थी किसकी, एल्डिहाइड की। और उससे पहले हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब पहले हमने वो मेथड पढ़ा जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, फिर हमने वो पढ़ा जिसमें एल्डिहाइड बनते हैं। अब आज हम वो पढ़ेंगे जिसमें ओनली कीटोन बनेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की। तो देखो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को डाउट अगर है तो भाई अपना है ना क्लियर कर ले। तो जैसे डाउट क्लास अगर होगी ना तो इसी चैप्टर पे डाउट क्लास होगी। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में तो वो मेरे से डाउट अपना क्लियर कर सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो ये है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। किसकी बात करें हम? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की हम बात करते हैं कि कीटोन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो उसके कुछ मेथड हैं जिसमें कीटोन अपने को क्या होता है, प्रिपेयर होता है। जिसमें हमारे पास में फर्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। फ्रॉम असाइल क्लोराइड से, असाइल ग्रुप आप जानते हो, इस ग्रुप को बोलते हैं हम असाइल ग्रुप, ठीक है। और ये असाइल क्लोराइड है। इससे कैसे बनेगा उसकी मैं बात करता हूँ, तो देखते जाना। तो बोलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हो ना आप? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, RMGX। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और ये एरोमेटिक भी, डिपेंड करेगी कंडीशन। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर रिएक्शन करवाई RMGX, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया। एक जनरल रिएक्शन देखता हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक कोई एग्जांपल लेके समझा दूंगा आपको। ये ग्रिग्नार्ड क्या है? रिएजेंट है, ठीक है। और यहाँ जो X है ये क्या है? कोई हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ले लेते हैं मैक्सिमम केस में। इसकी रिएक्शन करवाई CD कैडमियम क्लोराइड के साथ में। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? यहाँ मुझे मिला R2CD प्लस में Mg2MgXCl, ठीक है। और ये नाम आया डाई एल्काइल कैडमियम। नाम क्या है? डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। आगे मैं बात करूं कंपोनेंट के अंदर किसकी, नेक्स्ट टर्म इसमें हमारे पास में है कि अब मैं लेता हूं कोई असाइल क्लोराइड। तो ये मैंने लिया R-C डबल बॉन्ड में OCl। कितने मॉलिक्यूल लूँगा? 2 मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या लिया? असाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने करवाई इस R2CD के साथ में, यही है ना। तो इसमें CdCl2 वापस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और जहाँ Cl वहाँ क्या जुड़ जाएगा? R। तो कितने मॉलिक्यूल हैं? तो दोनों R यहाँ जुड़ जाएंगे। तो क्या बना? R-C डबल बॉन्ड में O, R प्लस में CdCl2। और ये क्या बन गया मेरे पास में? कीटोन बन गया। समझ गया मेरी बात को? अब मैं यहाँ पर एक R सिंपल टर्म यूज़ करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। तो देखना आप कैसे वेरी करवाते हैं वो सर। देखना, ये है मेरे पास में CH3MgCl, CdCl2 की रिएक्शन करवाई, क्या मिला? CH3 का होल ट्वाइस CD प्लस में 2Mg, ये भी 2 Cl ये भी 2 Cl। तो क्या बन गया? MgCl2, 2MgCl2 बन गया। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल कैडमियम, हो गया ना। फिर क्या कह रहा है कि सर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड में OCl, 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए। इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटाइल क्लोराइड नाम है। और एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी? CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ में। तो मुझे क्या मिला? जहाँ Cl और CdCl2 बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा? 2CH3C डबल बॉन्ड में OCH3 और CdCl2, और ये बना एसीटोन। तो ये हो गया प्रिपरेशन का पहला मेथड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो ये ग्रुप जो हमारे पास में है ये क्या, कौन सा ग्रुप है? ये असाइल ग्रुप है। तो असाइल ग्रुप के यूज से मुझे क्या मिला है? कीटोन मिला है, ठीक है। तो ये बात की हमने यहाँ पर इसकी। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। आगे मैं बात करता हूँ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। देखना सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड जो मेथड हमारे पास में वो है फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल सिंबल जानते हो ना भाई? CN।
फ्रॉम नाइट्राइल्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज़ से। तो देखो ये मेरे पास में ये है, मैंने ये नाइट्राइल ले रखा है, प्रोपेन नाइट्राइल, ये है हमारे पास में प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन करवाई मैंने एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है C6H5 और MgBr, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे जब भी आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी यूज़ करें तो एज ए रिएजेंट के रूप में आप ड्राई ईथर ज़रूर डाल दें। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी रिएक्शन करेगा ना तो वहाँ ड्राई ईथर का यूज़ कर दें आप। तो ये आया मेरे पास में चार्ज सेपरेशन की बात की तो देखो ये न्यूक्लियोफिलिक साइड, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव साइड, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो गई। यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये बेंजीन जो है ये अब एज ए न्यूक्लियोफिलिक काम करेगा। कंडीशन क्या है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या करवाऊँ भाई, ये अटैक करवाया तो देखो ये बेंजीन यहाँ नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पे। जैसे पॉजिटिव अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस यहाँ पर। तो इस लेने वाले पे अब परमानेंट नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ेगा, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन। तो क्या आया मेरे पास में CH3CH2C। तो यहाँ कौन जुड़ गया मेरे पास में, यहाँ जुड़ा C6H5, तो मैंने नीचे लगा दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। ये N पे नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो क्या बन जाएगा NMgBr बन गया, ठीक है। अब क्या करवाया, अब इसका करवा दिया एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दिया इसका, एसिडिक मीडियम में इसका क्या करवा दिया हम, हाइड्रोलाइसिस करवा दे। तो आप देखो, तो ये वाटर कंपोनेंट अगर हम बात करें कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर टर्म है तो वेरी अगर करता है तो देखो, तो सिंपल है वाटर टर्म, ये यहाँ पर ये H ये H, तो इसका क्लीवेज सिंपली कर दो, क्लीवेज, ये क्लीवेज हो गया। अब देखो ये O के C के साथ में कौन जुड़ गया, O जुड़ा, तो क्या बना हमारे पास में CH3CH2C, डबल बॉन्ड में O, नीचे क्या जुड़ा हुआ है C6H5 प्लस में 2H कहाँ लग गई, N के साथ में, तो क्या बना MgNH2 और Br है ही ऑलरेडी, ये बन गया हमारे पास में। तो ये क्या बना, कीटोन बना। नाम क्या आया देखो, ये 1 2 3 IPC लिख रहा हूँ मैं। 1 का फिनाइल है, 1 फिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन, तो 1 ऑन, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो ये बात की हमने इस रिएक्शन को लेकर के, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पार्ट की, ठीक है। थर्ड जो टर्म है इसका प्रिपरेशन का, उसको और समझो आप, स्टेप बाय स्टेप समझते चले, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है, डाउट क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड अब तक जहाँ तक हुआ है आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में थर्ड पोर्शन है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन या फ्रीडल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब वो भी फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ पर 2 टाइप की वेरी करती है। तो यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट वेरी करवाएंगे ना वो कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मतलब जहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, जहाँ पर एडिशन होता है असाइल ग्रुप का, इस ग्रुप का एडिशन करवाएंगे हम, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मेथड के थ्रू क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कैसे बनेगा देखते जाना आप, कैसे मैं रिएक्शन करवाता हूँ। ये है हमारे पास में बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे एलिफेटिक बनाओ चाहे एरोमेटिक, वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ पर CH3, मैंने एक बार एलिफेटिक ले लेता हूँ, ये हो गया। ये है हमारे पास में एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजीन है। इसकी रिएक्शन करवाई एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में। तो क्या होगा हमारे पास में, बेंजीन का एक H
मैकेनिज्म इसकी बहुत लंबा पड़ा हुआ, तो मैकेनिज्म नहीं करवा रहा मैं, सिंपली डायरेक्ट मेथड करवा रहा हूँ। HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर होते ही क्या जुड़ेगा हमारे पास में बेंजीन पे, C डबल बॉन्ड में O हो गया और CH3, ठीक है ना। और HCl इसका बाहर हो ही गया, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देना, क्या बना, एसिटोफिनोन। क्या बना रे, एसिटोफिनोन, कीटोन बन गया ना। और यही चीज़ अगर मैं एरोमेटिक में करवा दूं तो एरोमेटिक वाला टर्म यहाँ, एलिफेटिक वाला टर्म तो क्या कहलाता है, असाइलेशन। और एरोमेटिक वाला टर्म अगर ये एरोमेटिक अगर हो जाए तो टर्म कहलाता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। तो कैसे, देखो ये मेरे पास में बेंजीन है, ये मैंने बेंजीन ये वाला बेंजोइल क्लोराइड मैंने यूज कर दिया, बेंजोइल क्लोराइड किस कंडीशन में, एनहाइड्रस AlCl3, ये HCl बाहर, क्या बना, ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड में O, C6H5 प्लस में HCl, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड में O, ये बेंजीन, और इसका नाम आता बेंजोफिनोन। क्या नाम आता, बेंजोफिनोन। तो ये भाई कीटोन की प्रिपरेशन हो गई, जिसमें हमने कीटोन के बारे में हमने बात करी। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है इसके अंदर, वो क्या है वो और सुनो। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में होगा वो है फिजिकल स्टेट और ऑर्डर। मतलब कैसा, क्या तो स्टेट होती है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, और क्या स्मेल उसमें वेरी करती है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप देखते जाना, एक एक करके समझाता चलता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड जो है ना, मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड उनका स्टेट नेचर होता है लिक्विड, ठीक है। बट फॉर्मेल्डिहाइड का ये एक्सेप्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड का स्टेट ऑफ नेचर होता है गैस। कैसा होता है, गैस होता है, ठीक है। और किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। सेकंड पॉइंट समझना। फिर बोला लोअर जो कीटोन है, मतलब लो कार्बन्स वाले, लोअर जो कीटोन है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। और उनका जो ऑर्डर होता है, कीटोन आप जानते हो नेल पॉलिश हम यूज़ करते हैं, लेडीज यूज़ करती हैं लगाने के लिए नेल पॉलिश में, थोड़ा तीखा गंध आता है, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल। तो कैसा स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। तो नेल पॉलिश उसका बेस्ट एग्जांपल है, उसमें एसीटोन आता है, नेल पॉलिश जो हम हाथ पे उंगलियों पे लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना, प्लीजेंट स्मेल होता है, थोड़ा तीखापन उसमें होता है ना, आपने कभी सुना हो तो भाई, ठीक है। फिर अगला है हायर कीटोन जो होते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर कीटोन में अगर बढ़ जाए तो हायर कीटोन जो होते हैं वो सॉलिड नेचर में होते हैं, पर वो कैसे होते हैं, कलरलेस सॉलिड। तो लोअर हो जी हायर हो, कलर किसी में नहीं है, दोनों कलरलेस है, पर बस लोअर वाला लिक्विड फॉर्म में वेरी करेगा, हायर वाला सॉलिड फॉर्म में वेरी करेगा। लोअर वाले के अंदर ऑर्डर जो होगा वो प्लीजेंट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं, एरोमेटिक समझ गए ना, एरोमेटिक जो कीटोन्स होते हैं वो सॉलिड नेचर वाले होते हैं, ठीक है। और उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो ऑर्डर होता है वो भी कैसा होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब थोड़ा तीखापन उसमें होता है पर हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये वाली कहानी है इसके फर्स्ट पॉइंट को लेकर के, जो हमने बात करी फिजिकल स्टेट को लेकर के, कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग और ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी वेरी करती है, ठीक है।
अब हमारे पास में इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो तो नेक्स्ट देखो हमारे पास में सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो है बॉइलिंग पॉइंट। समझना भाई, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझते जाना, इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, कंपेरेबल मास के रेस्पेक्ट में मोलर मास, मतलब मैं यहाँ पर जो भी कंपोनेंट का कंपेयर करवाऊँगा उनके अंदर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाऊँगा हाइड्रोकार्बन में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एल्कोहल में, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका जो मोलर मास होगा ना वो अप्रोक्स कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में क्या कहता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है किनका, एल्डिहाइड और कीटोन का। पर कहानी और क्या कह रही है इसमें, और एल्डिहाइड और कीटोन के कंपेयर में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेरेबल मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब रीज़न देखो, कॉन्सेप्ट देखो, रीज़न क्या है हमारे पास में इसके अंदर, एक एक करके समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास में ब्यूटेन है, मास अपना कंपेयर करवाना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने अपने पास में रखा प्रोपेनल, ये मैंने अपने पास में रखा प्रोपेनॉल, और ये मैंने रखा यहाँ पर ब्यूटेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, सॉरी, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आया कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर इसका, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो भाई साहब है ना, ये वाला भाई साहब, एल्केन जो होते हैं वो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वान डेर वाल फोर्स वेरी करता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ये वेरी करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये भी वेरी करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ वेरी करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चीज़ें समझना, चीज़ें क्या कह रही है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनाइल कंपोनेंट का एल्केन के हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है देन कंपेयर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर भी। मतलब यहाँ पर डाइपोल डाइपोल के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन कहीं मजबूत होगा वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में, इस वजह से इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है किससे? एल्डिहाइड से। तो कीटोन का ज़्यादा है किससे? एल्डिहाइड से। तो रीज़न क्या है हमारे पास में कि कीटोन के अंदर मोर पोलर करेक्टर है, मोर पोलर है या ग्रेटर मोर पोलर है देन किसके? एल्डिहाइड के। मतलब कीटोन जो है वो मोर पोलर है देन किसके? एल्डिहाइड के। तो यहाँ पर होने वाला डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है? यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है देन कंपेयर एल्डिहाइड। क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक डोनर ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर दो डोनर ग्रुप। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, इसलिए पोलरिटी करेक्टर भी यहाँ ज़्यादा है देन कंपेयर इसके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक देने वाला, यहाँ पर कितने देने वाले हैं? दो मॉलिक्यूल देने वाले, इसलिए यहाँ का पोलर करेक्टर ज़्यादा है कंपेयर किसके? एल्डिहाइड के। अब तीसरा कॉन्सेप्ट कि सर एल्कोहल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ज़्यादा है। क्यों है वो बताता हूँ। क्योंकि सर इसलिए है क्योंकि एल्कोहल जो है वो एक दूसरे के साथ में, मतलब एल्कोहल के बीच में इन बिटवीन क्या प्रेजेंस होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन कंपेयर एल्डिहाइड और कीटोन में। मतलब एल्कोहल में इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। किस टाइप की? इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एल्कोहल में। अब आर ये कुछ भी है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल के कंपेयर में ज़्यादा है। तो रीज़न सिंपल सा बताना है कि सर वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन था। कीटोन एल्डिहाइड में कीटोन का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा था, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कहने का मतलब कार्बोनाइल का ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो ये बात करी हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट नेचर की, ठीक है। अब है इसका सी करैक्टर, सी मतलब थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो है हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब देखना क्या कह रहा है सोल्यूबिलिटी। वो सर ये मेरे पास में कार्बोनाइल है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो क्या हो, कीटोन हो। तो यहाँ कहना क्या है कि अगर आर का साइज अगर स्मॉल है, स्मॉल मतलब अगर आर यहाँ पर C1 कार्बन से लेकर के C4 कार्बन तक अगर वेरी कर रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन मिनिमम 1 कार्बन का और मैक्सिमम 4 कार्बन तक का अगर वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप के एल्डिहाइड कीटोन वाटर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। वाटर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। और क्यों, बिकॉज ड्यू टू द presence of intermolecular hydrogen bonding in between water and carbonyl, समझ गए मेरी बात को, कैसे, ऐसे। ये एल्डिहाइड, ऐसे में दूसरा एल्डिहाइड ले लूँ, ठीक है, और ये वाटर हो गया ना वाटर। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इन आर का साइज अगर यहाँ पर क्या है, अगर छोटा है, आर कितने कार्बन तक वेरी कर सकता है, 1 कार्बन से 4 कार्बन तक, तो वाटर क्या होगा, ये जो है एल्डिहाइड कीटोन जो होंगे वो वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, क्योंकि ये आसानी से क्या बना लेते हैं, ये क्या बना लेंगे आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी कर जाएगा, इस वजह से कहने का मतलब ये वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे अगर आर का साइज छोटा अगर है तो। बट क्या कह रहा है, अगर एल्डिहाइड या कार्बोनाइल में अगर यहाँ पर आर का साइज अगर क्या है, अगर लार्ज अगर है, लार्ज मतलब ग्रेटर देन C4, तो ये वाटर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। वाटर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। क्यों, वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर का साइज इंक्रीज होने से, आर का साइज अगर इंक्रीज होगा तो कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, नॉन पोलर करैक्टर जो है, नॉन पोलर करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नॉन पोलर करैक्टर अगर इंक्रीज होगा तो कॉमन सी बात है, इन वाटर सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं सोल्यूबिलिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट वेरी करता है वो क्या करता है, लाइक डिजोल लाइक वाला कॉन्सेप्ट वेरी करता है। मतलब पोलर पोलर में सोल्यूबल है और नॉन पोलर नॉन पोलर में सोल्यूबल है। तो यहाँ आर का साइज बढ़ते ही हाइड्रोकार्बन का साइज बढ़ेगा, कार्बन का साइज बढ़ेगा, तो वहाँ पर नॉन पोलर करैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब आर अगर छोटा था तो उसका अंदर पोलर करैक्टर वेरी कर रहे थे, तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। जैसे आर का साइज बढ़ेगा, नॉन पोलर करैक्टर बढ़ेगा, तो वहाँ पर वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी तो घट जाएगी, पर ऑर्गेनिक जो सोलवेंट होते हैं, जो नॉन पोलर वाले होते हैं, उनके अंदर इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी,
इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट वेरी करता है, लाइक डिजोल लाइक वाला। तो ये बात करी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे से डाउट क्लास में क्वेश्चन करें, इसी चैप्टर पे हम डाउट क्लास लेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।